है और लगातार विधायकों का आना शुरू हो गया है। अब वो समय दूर नहीं है जब विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसकी बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव सह प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल के 273 विधायक मौजूद होंगे, जिसमें एक औपचारिकता की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान किया जाएगा, समिति बनेगी और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से सीधा राजभवन जाएंगे, राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। हालांकि विधायकों का आना अभी से शुरू हो गया है। संजय निषाद जो मंत्रिमंडल में योगी कैबिनेट के सहयोगी बन सकते हैं, कल शपथ ले सकते हैं। संजय निषाद अब से थोड़ी देर पहले लोक भवन में पहुंच गए हैं और ऑडिटोरियम में जहां विधायक दल की बैठक होनी है वहां संजय निषाद पहुंच चुके हैं और राजेश्वर सिंह पहुंच गए हैं, देवरिया से विधायक पहुंच गए। मतलब ये कहा जाए कि सबका आना जाना शुरू हुआ है। और मैं बताऊंगा, अपने सहयोगी से बोलूंगा कि विधायकों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। वो लगातार विधायक लोग आना शुरू हो गए हैं लगातार। बिल्कुल दिनेश जी, हम आपसे ये कहेंगे क्योंकि आप बिल्कुल दिनेश जी क्योंकि आप सभागार के अंदर ही मौजूद हैं और लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो हम आपसे यही कहेंगे कि जो लोग भी वहां पर आते हैं, जो नामचीन चेहरे, जो विधायक वहां पर पहुंचे, आप उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा अगर संभव है तो। जी बिल्कुल, पूरी कोशिश होगी के न्यूज की टीम यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है, मौजूद है और लगातार एक एक करके जो भी विधायक आ रहे हैं सबसे बात करने की कोशिश करेंगे और के न्यूज को दर्शकों को भी दिखाएंगे कि ये लोग वो चुन के आए हैं जो वो 37 साल बाद जो भारतीय जनता पार्टी के रिज्यूम में ये इतिहास रचने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके साक्षी होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 37 साल बाद ऐसे चेहरे होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सत्ता में दोबारा वापस आएंगे। तो ये सब 273 विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी, कुछ केंद्रीय नेतृत्व के लोग वो साक्षी होंगे जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जी बिल्कुल, यानी आज की ये जो बैठक हो रही विधायकों की, ये बेहद अहम और काफी महत्वपूर्ण रोल जो है हम ये कह सकते हैं वो निभाती है। बिल्कुल दिनेश जी बने रहेगा हमारे साथ, मनीष जी आप भी बने रखिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे और अगली खबर का रुख कर रहे थे जहां पर नई सरकार के मंत्रिमंडल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दी। योगी मंत्रिमंडल में पहली सरकार के 3 चेहरों को जगह नहीं दिए जाने की बात सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। और बेबी रानी मौर्य का विधानसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही और 4 बजे लोक भवन सभागार में विधायक दल की बैठक। सुरेश खन्ना होंगे योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावक। डिप्टी सीएम को लेकर भी साफ हो जाएगी तस्वीर और नई सरकार के मंत्रिमंडल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएंगे। योगी मंत्रिमंडल में पहली सरकार के 3 चेहरों को जगह नहीं मिलने वाली है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और ये भी अहम जानकारी कि सुरेश खन्ना योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावक होंगे। ये बड़ी जानकारी फिलहाल सामने आई है और डिप्टी सीएम को लेकर भी तस्वीर साफ हो सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। योगी मंत्रिमंडल में पहली सरकार के 3 चेहरों को जगह नहीं दिए जाने की बात, क्योंकि आज शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक की शुरुआत लोक भवन में हो रही है और जिसको लेकर लगातार जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। लेकिन इस बैठक के बाद बहुत कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि इस बैठक में योगी आदित्यनाथ को नेता चुना जाएगा विधायक दल का और नई सरकार के मंत्रिमंडल से जुड़ी यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक बातचीत करेंगे, हमारे साथ में मनीष पांडे रेजिडेंट एडिटर लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, पहली सरकार के 3 चेहरों को इस बार के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल सकती है, क्या लगता है आपको कौन से वो नाम हो सकते हैं? देखिए, नाम बताना बड़ा मुश्किल है। हाँ। क्योंकि अभी तक हम समझिए कि लोग कयास ही लगा रहे हैं। ये जो अंदरूनी सूत्र हैं पार्टी के, उनका ये कहना है कि 3 बड़े चेहरे हैं जिन्हें शायद मंत्रिमंडल में इस बार जगह ना दी जाए। वहीं डिप्टी सीएम को लेकर काफी संशय बना हुआ था कि डिप्टी सीएम योगी सरकार में बनाए जाएंगे कि नहीं। कई लोग तर्क दे रहे थे कि योगी आदित्यनाथ इस बात से नाखुश हैं, उनका ये सोच है, उनका ये सोचना है कि डिप्टी सीएम होने से काम धाम करने में थोड़ी मुश्किल आती है। लेकिन चूंकि देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि ये जो चुनाव है 2022 का, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और जनता ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया है। जिस तरीके से 273 सीटें उनकी निकल के आई हैं, उसके बाद उन्हें सबका ध्यान रखना होगा, सबको साथ लेके चलना होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं भी इस तरह की कोई कोशिश नहीं करेगा
कि जो उनके कार्यकर्ता या जो उनके बड़े नेता या उनके मंत्रिमंडल में जो बड़े लोग रहे, बड़े चेहरे रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं को काफी हद तक स्वीकार हैं, जो कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय हैं, उन्हें सरकार से दूर रखें या सरकार से बाहर रखें। तो ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि जो डिप्टी सीएम का पद था 2, उस पर भी सहमति बन गई है और उसमें अब कौन कौन से चेहरे होंगे ये अभी थोड़ा सा बताना मुश्किल है। लेकिन जो हमारी चर्चा चल रही थी कि जो केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा, क्योंकि पिछले कार्यकाल में ये दोनों लोग रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि इसमें से कम एक चेहरा तो मंत्रिमंडल में जरूर रहेगा। उसके अलावा बाकी जो कई नए लोग आए थे उनके बारे में संशय बना हुआ था। बेबी रानी मौर्य जिन्हें जो आगरा से चुनाव लड़के आई, उसके बाद उन्हें चूंकि इसके पहले वो राज्यपाल रही, गवर्नर रही, एक संवैधानिक पद पर रही, एक पद के गरिमा के अनुसार उन्हें कौन सा पद दिया जाएगा ये इस पर चर्चा बनी हुई थी। तो उसमें भी लगभग तस्वीर साफ हो गई है कि बेबी रानी मौर्य को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि जो मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष हृदय दीक्षित थे वो उसको इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो चुनाव नहीं लड़े। उनकी जगह पे अब मुझे लगता है कि बेबी रानी मौर्य ही रहेंगी। सुरेश खन्ना जैसे मंत्री भी मंत्रिमंडल में हैं, जो लगभग 8-9 बार से लगातार विधायक हैं, उनका भी नाम चर्चा में था। लेकिन कल हमारी जब बात हो रही थी किसी एक बड़े नौकरशाह से, तो उन्होंने ये बताया कि सुरेश खन्ना ने सीधे जाके मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि या तो अगर उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिलती है तो उन्हें सिर्फ विधायक रहने दिया जाए, वो विधानसभा अध्यक्ष के पद पर नहीं जाना चाहते थे। तो ये भी एक तरह से स्थिति स्पष्ट हो गई कि इन दोनों नामों पर काफी चर्चा थी कि इन दोनों नामों में से किसी एक को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। डिप्टी सीएम की तस्वीर लगभग साफ हो गई। रही बात अब कैबिनेट मंत्रियों की कि कैबिनेट में मंत्री कौन कौन रहेंगे, कैबिनेट में किन नए लोगों को मौका दिया जाएगा, तो उसमें भी लगभग तय है। आपको याद होगा अरविंद कुमार शर्मा गुजरात कैडर के आईएएस अफसर थे, जिन्होंने वीआरएस लेके उत्तर प्रदेश में जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी करीबी और उनका कृपा पात्र माना जाता था, वो लखनऊ आए थे, वो यूपी आए थे, उन्हें कोई मौका नहीं मिला। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के संगठन का उपाध्यक्ष का पद दिया गया, उसके बाद उन्हें एमएलसी बनाया गया। तो इस बात की भी चर्चा है कि इस बार शायद ए.के. शर्मा को भी मंत्रिमंडल में जगह मिले। दूसरी तरफ बिल्कुल मनीष माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकेंगे, आपके पास वापस लौटेंगे, पूरी बात आपके सुनेंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उस खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को सबसे पहले हम बता दें, जहाँ पर लखनऊ से बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, योगी आदित्यनाथ लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अमित शाह और साथ ही साथ रघुवर दास को उत्तर प्रदेश चुनाव का पर्यवेक्षक बनाया गया और इनकी मौजूदगी में ही लोक भवन में शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास को रिसीव करने के लिए योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। और एयरपोर्ट की बात करें तो यहां पर भी बेहद भव्य ढंग से अब लखनऊ एयरपोर्ट को सजाया जाने लगा है, क्योंकि कल यहां पर वीवीआईपीज का आगमन होने वाला है। इसी के चलते एक खास तस्वीर देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में यहां पर पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं और रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास को। हमारे साथ में यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी लगातार बने हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। दिनेश जी, योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं, यानी अब 4 बजे जो निर्धारित समय है उस वक्त ही बैठक की शुरुआत होगी। जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एयरपोर्ट से अमित शाह और रघुवर दास को लेकर सीधा लोक भवन आएंगे। मैं आपको बता दूं कि सीधा लोक भवन में तैयारी शुरू हो गई है, विधायकों का आना शुरू हो गया है। हमारे साथ कुछ विधायक हैं। विधायक जी, कहां से विधायक हैं? मैं 327 बांसगांव जनपद गोरखपुर का विधायक हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी जहां से जीत करके विधायक होकर के यहाँ मुख्यमंत्री जी की शपथ लेने आ रहे हैं। अच्छा, गोरखपुर से विधायक है, कैसा लग रहा है इस बार? ये अद्भुत है, ये वातावरण स्वयं में इसका जो है साक्षी है, आप स्वयं में इसके साक्षी हैं। हम लोग बहुत उत्साहित हैं और इस ऐतिहासिक जीत के साथ पुनः हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ लखनऊ में अपने क्षेत्र की सारी जो अभिलाषाएं हैं, जो आशीर्वाद लेकर के हम लोग आए हैं, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जिस तरीके से पूरे चुनाव प्रचार का जो सफ़र रहा और उसके बाद जो ये लोकमत हम लोग को मिला, प्रचंड बहुमत, उसको लेकर के हम लोग आज लखनऊ आए हैं और बहुत ही आनंदित और हर्ष की अभिभूति हो रही है। बहुत आनंदित और हर्ष की विभूति हो रही है। कहाँ से विधायक हैं सर आप? गोरखपुर से, पिपराइच 321 विधानसभा पिपराइच से विधायक। कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है। आज विधायक दल के नेता चुने जाएंगे मुख्यमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ, और कल मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, क्या उम्मीद लगाए? नहीं, उम्मीद क्या है, भारतीय जनता पार्टी 273 सीट लेकर के उत्तर प्रदेश में आई है, तो योगी आदित्यनाथ जी के जो हम सबके आदर्श हैं, हिंदुआ हृदय सम्राट हैं, और वो जब 273 सीट लेकर के उनके ही उसमें पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, तो आज वो शपथ लेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कहीं न कहीं सुशासन, गुंडा राज, भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस पर जो हमारी सरकार ने तो आप पहली बार विधायक हुए हैं इससे पहले? दूसरी बार में। दूसरी बार विधायक। कल शपथ ग्रहण समारोह है, क्या उम्मीद लगाए हैं? कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आई? नहीं, ऐसा नहीं, पार्टी का जो भी है, हम सब दूसरी बार चुनाव जीत करके आए हैं, हमसे भी बहुत श्रेष्ठ और वरिष्ठतम विधायक हैं। पार्टी जिसको जो दायित्व देगी उस दायित्व का निर्वहन हम सब करेंगे, और मैं अपने पार्टी में और अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी में हम सब की आस्था है। हम सब पार्टी के लिए कार्य करते हैं, पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं विधायक जी का कहना। हमारे साथ महिला विधायक, मैम कहाँ से विधायक हैं? मैं विधानसभा महमूदाबाद जनपद सीतापुर से हूँ। सीतापुर से। आशा मौर्य। पहली बार? जी। अच्छा, कैसा लग रहा है? अभी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद कल शपथ ग्रहण है। शपथ ग्रहण में आपको इनविटेशन मिला है कि नहीं? जी मिला है। तो बतौर शपथ की केवल गेस्ट? नहीं, अभी तो हम लोग आज की सूचना है, आज हम उपस्थित हुए हैं, कल की सूचना भी नहीं है। तो ये थी आशा मौर्य, विधायक सीतापुर से। विधायक और भी बहुत सारे विधायक हैं जिनका आने का सिलसिला लगातार शुरू है। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह सभागार में पहुंचेंगे, जहां उनको विधायक दल का नेता। विधायक जी कहां से विधायक है? मैं मिश्रिक और नैमी सारण आप जानते होंगे, हाँ, उस भूमि से मैं विधायक हूँ, 5वीं बार विधायक हूँ। और ये उत्तर प्रदेश में मोदी जी की, योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही। आज दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को हम मुख्यमंत्री बनाने के 37 साल का रिकॉर्ड तोड़े हैं आप। जी, बहुत रिकॉर्ड टूटते हैं और विकास। तो शपथ ग्रहण समारोह कल है, केवल बुलावा है कि शपथ ग्रहण भी कराना है आपका? नहीं, हम लोग जहाँ बुलाया गया हर जगह रहेंगे, हाँ, जहाँ जहाँ बुलाया गया उसमें भी निमंत्रण है, हम जाएंगे, शपथ दिलाएंगे माननीय योगी जी को। योगी जी को। आप कहाँ से विधायक हैं भाई? 149 बिस्वा सीतापुर। बिस्वा सीतापुर से ही। क्या सूचना है आपको? कितनी बार के विधायक? अरे दिनेश जी दोबारा है। दोबारा है? कोई और अलग से सूचना है कि केवल शपथ ग्रहण में आए? नहीं, अलग से सूचना क्या, आज तो नेता चुनना है। अरे नेता दिनेश चुनने जी के बाद कल शपथ ग्रहण है। दिनेश जी बिल्कुल कल शपथ ग्रहण होगी। अरे दिनेश जी, एक मेरा सवाल भी किसी माननीय तो विधायक ये से पूछ लीजिए। हाँ बोलिए। क्या? दिनेश जी, अभी गोरखपुर के कुछ विधायक थे और भी विधायक लोग और हैं, भी तो इन लोगों बहुत से जरा सारे ये भी विधायक। पूछिए कि किसी को चाय का भी निमंत्रण मिला है कि नहीं? जी किसी बिल्कुल को पूछेंगे। कल अभी चाय हमारे पीने के लिए साथ बुलाया गया है कि अभी नहीं? जरा सलभ देखिए मणि आप आसपास त्रिपाठी जो मीडिया से थे, और उनको सलभ मणि जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सलभ जी बिल्कुल बिल्कुल पकड़िए उनको, बिल्कुल पकड़िए। नमस्कार भैया, स्वागत है केंद्र में धन्यवाद, आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत। तो हमारे साथ देवरिया से विधायक, पहले मीडिया में ही रहे, सलभ मणि त्रिपाठी जी आप हैं हमारे साथ हैं। सलभ भैया, कैसा लग रहा है? पहली बार विधानसभा जाएंगे। आप सबके बीच में था, आप सबके बीच में था और आप सबके बीच में रहूंगा। आप सबने दोबारा यहाँ बुला लिया है। देवरिया की महान जनता को प्रणाम है, शीर्ष नेतृत्व को प्रणाम है कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है। ईमानदारी से काम करने का प्रयास करेंगे। दिनेश जी पूछिए, आप तो 5 कालीदास जाते रहते हैं, कल आपको चाय पे बुलाया गया है कि नहीं? निमंत्रण है हमारे कि नहीं? पूर्वांचल से आते हैं, हम सब तो हमेशा ही चाय पीते रहते हैं। चाय पीना कोई बड़ी बात नहीं। लगातार आप जाते रहते हैं, बताओ, और विधायक बुलाया गया है लोगों को। आपने चाय की बात की, तो चाय तो हम सब जब चाहते हैं तब जाते हैं। बताओ, विधायक बुलाया गया है कुछ लोगों को। और विधायक जो मुख्यमंत्री उनसे मिलना जुलना होता है, पर मैंने कहा कि एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर हम सब
मैंने कहा ना, साधारण कार्यकर्ता के तौर पर जो भी भूमिका होती है उसमें हम सब काम करने का प्रयास करते हैं। एक साधारण कार्यकर्ता था, वो रहूंगा। ये सलभ जी है जिनका साफ साफ तो नहीं कहना है कि बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया है, साधारण कार्यकर्ता ही अपने आप को बता रहे हैं और चाय पार्टी में नहीं बुलाया गया है। अभी ऐसा देखिए बता रहे हैं, देखिए सलभ जी मीडिया सलाहकार रहे हैं। सलभ जी मीडिया सलाहकार रहे हैं, उन्हें मालूम है कि किस तरीके से मीडिया के सवालों का जवाब देना है। हालांकि चूंकि एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में इन्हें जाना जा रहा है और इन्हें जो टिकट दिया गया था और उम्मीद थी कि इस बार इन्हें भी मंत्रिमंडल में शायद जगह मिलेगी। दिनेश जी और थोड़ा देखिए और खंगालिए, बहुत सारे लोग हैं वहां पर जो जिनको हो सकता है कल चाय पे बुलाया गया और डर के मारे ये ना बता रहे हो कि कहीं नाम ना काट दिया जाए। अक्सर होता है ऐसा कि जब थोड़ा हल्ला मच जाता है तो नाम कट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आप खुद भी देख रहे हैं, कई बार कई चुनाव देखे हैं, कई सरकारें गठित होती शपथ लेते हुए भी देखा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी में ये होता है कि जो नाम मीडिया में ज्यादा चर्चा में होता है तो वो लास्ट मोमेंट पे कट जाता है। तो वो इससे भी हो सकता है कि जो बच रहे हैं विधायक लोग जो बच रहे हैं शपथ, कल जो मुख्यमंत्री के यहाँ 10 बजे सुबह चाय पार्टी है उसमें जिन मंत्रियों को शपथ लेना है उनको बुलाया गया है, तो कोई खुल के ये नहीं बताने को तैयार है कि मुझे बुलाया गया है कि नहीं। जैसे सलभ जी की बात करें तो सलभ ने अभी आपको बताया है कि न्यूज़ के दर्शकों को भी बताया है कि बतौर कार्यकर्ता, हालांकि वो मीडिया पिछले 20 साल से कवर कर रहे हैं, उनको पता है जवाब क्या देना है और वो कवर भी किए हैं सरकारों के गठन में, शपथ ग्रहण समारोह और विधानसभा की लिस्ट जारी होने, ये सब सूचनाएं सलभ खुद भी कवर किए हैं, तो उनको पता है। इसलिए हो सकता है कि चूंकि सलभ त्रिपाठी का नाम मंत्रिमंडल में योगी कैबिनेट में चल रहा है और तेजी से चल रहा है, इस चूंकि संगठन के विश्वास पात्र भी हो गए हैं, बहुत कम समय में इन्होंने संगठन का जो विश्वास जीता है उसी का प्रतिफल है कि उनको पहले मीडिया सलाहकार प्रवक्ता बनाया गया, फिर मीडिया सलाहकार बनाया गया, फिर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया। अब हो सकता है जिस तरह से खबरें चल रही हैं उनको योगी कैबिनेट में भी जगह मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं अब वक्त बढ़ता जा रहा है, 4 बजे बैठक की शुरुआत होनी है, तो यानी अब तो लगभग आधी से ज्यादा संख्या के जो विधायक हैं वो वहां पर पहुंच चुके होंगे। बिल्कुल बिल्कुल विधायक लगातार आ रहे हैं, पीछे आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन से बोलूंगा कि लगातार विधायकों का आना शुरू है। ये पूर्व पिछले रिज्यूम में राज्य मंत्री रहे हैं। बिल्कुल, तो सीधी तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। लोक भवन सभागार के अंदर ही के न्यूज़ की टीम मौजूद है और लगातार हर एक तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ गर्मिया जी 1 मिनट मेरे से, हेलो जी 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 अपनी बात पूरी करिए दिनेश जी। गर्मिया जी हमारे साथ नोएडा से शायद ना दादरी से, ग्रेटर नोएडा दादरी से विधायक हैं। विधायक जी के न्यूज़ पे आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। कहाँ से विधायक हैं, कितनी बार के विधायक? मैं दादरी ग्रेटर नोएडा से विधायक हूँ, तेजपाल नागर मेरा नाम है। मैं दूसरी बार विधायक बना हूँ। 1,38,000 कुछ 200 कुछ वोटों से जीता हूँ। 1,38,000 से आप ही जीते हैं? हाँ जी। अच्छा, कितनी बार के विधायक? क्या विधायक जी रिकॉर्ड बना दिया विधायक दल के नेता चुने जाने और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं या फिर आपको भी शपथ ग्रहण? मैं फिलहाल विधायक दल का नेता चुनने के लिए आया हूँ। और सुनिए 1 मिनट और, कल सुबह 10 बजे चाय पार्टी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 कालिदास आवास पर, उसमें उन्हीं लोगों को बुलाया गया है जिनको कैबिनेट में उनके साथ। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है। जयप्रकाश निषाद जी मंत्री जी हमारे साथ भी, वो भी आ गए हैं अभी। निषाद जी स्वागत है आपका के न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में आई। आज विधानमंडल की बैठक है, नेता का चुनाव होगा और चुनाव के बाद कल जो है सरकार का गठन होगा। तो कल सुबह एक चाय पार्टी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास 5 कालिदास मार्ग पर सुबह 10 बजे। तो आप शपथ ग्रहण समारोह में केवल शामिल हो रहे हैं या उस चाय पार्टी में भी जाएंगे? यह तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी। हम लोग कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के नाते जहां भी लगाएगी वहीं काम करेंगे। पूर्व में मंत्री रहे हैं, इस बार क्या उम्मीद है? पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी जैसा निर्देश देती है, जो भी काम सौंपती है उस काम को किया जाता है बखूबी। तो
पार्टी हमारे साथ और एक विधायक है, श्याम धनी राही जी हैं, दूसरी बार के विधायक है। श्याम धनी जी, आपका के न्यूज पे स्वागत है। बोलिए, कुछ बोलिए, के न्यूज पे स्वागत कर रहा हूँ आपका। देखिए, आज हम लोग अपने नेता को चुनने आए हैं और पूर्व से हम लोग अपने हृदय में चुन करके बैठे हैं, जिनके नाम पर आज हम लोग चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसे करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था के प्रतीक गोरखपीठ के पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को हम लोग विधायक दल का नेता चुनने आए हैं और यही मुख्यमंत्री इनको हम लोग बनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ पहनावा ओढ़ावा भी है और आपकी आस्था भी है, दूसरी बार के विधायक भी हैं। कल सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर चाय पे बुलाया गया है, उन्हीं लोगों को बुलाया गया है शायद जो कैबिनेट में उनके साथ शपथ लेंगे। ऐसा कोई जानकारी या सूचना आपको है, बुलावा है? ऐसा कोई जानकारी हमें नहीं है, वो शीर्ष नेतृत्व का विषय है, मेरा विषय नहीं है। परम पूज्य महाराज श्री का विषय है, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का विषय, संगठन मंत्री जी का है, ये हम लोगों का विषय नहीं है। दूसरी बार के विधायक हैं, क्या उम्मीद है आपको? आप भी योगी जी के साथ कैबिनेट में उनके सदस्य होंगे? देखिए, ये विषय मैं पहले कह चुका हूँ कि ये महाराज जी का विषय है, हमारा विषय नहीं है। हमारा जो दायित्व महाराज जी ने जिस दायित्व के लिए भेजा है, उस दायित्व में जनता ने हमें विधायक बनाकर भेजा है और अन्य विषय महाराज जी का है, वो निर्णय उनका लेना है, उसमें हमारा कहीं किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। तो गर्मिया जी, आप देखेंगे जितने भी विधायक हैं उनसे बात की जाए, उनको इनविटेशन है कि नहीं है, चाय पार्टी में कल बुलाया गया है कि नहीं, वो शपथ ले रहे हैं कि नहीं, इन सवालों से लगातार बचते नजर आ रहे हैं और उनको किसी भी तरह से ये बिल्कुल। देखिए, भारतीय जी दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत रही कि अनुशासन जो है वो वहां पर बहुत देखने को मिलता है और इसी के चलते हो सकता है इन लोगों को जानकारी भी हो, लेकिन कोई भी कैमरे पर ये बात बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर सुबह 10 बजे जो चाय पार्टी मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली है उसमें किसे आमंत्रित किया गया। इस पर आगे हम जवाब जानेंगे मनीष जी से, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे, कहीं मच आएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बातचीत कर रहे हैं भगवा धारी को लेकर, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और के न्यूज में लगातार आप तक हर एक तस्वीर सबसे पहले पहुंचा रहा है। हमारे साथ में विस्तार से बातचीत करने के लिए लगातार रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी लगातार बने हुए और लोकभवन सभागार के अंदर से हमारे साथ में दिनेश त्रिपाठी जी भी लगातार बने हुए। दिनेश जी, फिलहाल क्या कुछ हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है लोकभवन में? गर्मिया जी जी बिल्कुल गर्मिया जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मेरे साथ पूर्व मंत्री मौजूद, मैम अर्चना मिश्रा जी मौजूद हैं, सॉरी अर्चना पांडे कन्नौज से विधायक हैं, वो दूसरी बार विधानसभा चुन के आई हैं। मैम आइए, मैम के न्यूज पे आपका स्वागत है मैम। बधाई भी है दोबारा विधायक बनने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, 1 मिनट, अभी वो कोई औपचारिकता पूरी कर रही हैं अर्चना पांडे जी, जो पिछले रिज्यूम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधे कार्यकाल में स्वतंत्र प्रभार मंत्री रही। मैम, आपका के न्यूज पे स्वागत है। हाँ चलिए आगे बढ़िए। हाँ, दूसरी बार विधायक बनी है, स्वागत है आपका, बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैम, पहले टर्म में आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में मंत्री रही हैं करीब 2.5-3 साल तक। अभी दूसरे कार्यकाल का कल शपथ ग्रहण समारोह, आज विधायक दल के नेता चुने जाएंगे मुख्यमंत्री जी, और कल 10 बजे एक चाय पार्टी मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई है। क्या आपको किसी तरह की कोई सूचना है? अभी तक तो कोई ऐसी सूचना नहीं है, अभी तक कोई सूचना नहीं है। सरकार या संगठन की तरफ से कल शपथ ग्रहण के लिए कोई सूचना? अभी तो सब, वैसे तो हम लोग आमंत्रित हैं शपथ ग्रहण समारोह में, सारे विधायक, माननीय विधायक लोग आमंत्रित हैं, उसी में मेरा भी है। शपथ ग्रहण के लिए कोई नहीं है अभी कोई। तो ये अर्चना पांडे जी हैं, जो पिछले रिज्यूम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीब 3 साल तक मंत्री रही, स्वतंत्र प्रभार। उनका साफ साफ कहना है कि अभी किसी तरह का कोई इन्विटेशन नहीं है, केवल विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। जी बिल्कुल, यानी बैठक में शामिल होने के लिए सभी विधायकों को बुलाया गया, लेकिन कल चाय पार्टी में कौन शामिल होने वाला है इसको लेकर अभी तक कोई भी बोलने को तैयार नहीं। हालांकि मनीष जी, आप बताइए, क्या लगता है कि कल की चाय पार्टी की जो गेस्ट लिस्ट है वो तैयार हो गई होगी, गेस्ट्स को भी इस बारे में पता होगा, लेकिन सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, ऐसा है, या फिर वाकई में अब तक बताया भी नहीं गया है कि किसको बुलाया जाएगा? गरिमा, देखिए, जो गेस्ट लिस्ट है ना, वो एयरपोर्ट पर पहुंच गई है मेरे ख्याल से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए हैं अमित शाह जी को लेने, और मुझे लगता है कि जो गेस्ट वाली लिस्ट है, सूची है, वही लेके आएंगे। हालांकि दिनेश जी ने पूछ पूछ के तमाम विधायकों के मन में एक उम्मीद की मतलब लौ जरूर जला दी है। बहुत सारे विधायक अब प्रयास करेंगे कि शायद 10 बजे वाली चाय पार्टी जो है मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो होने वाली उसमें पहुंच जाए। हालांकि सब पहले जिन विधायकों को उन्होंने पकड़ा था, विमलेश पासवान और महेंद्र पाल सिंह, ये दोनों लोग शायद दिनेश जी तो नहीं पहचान पाए। विमलेश पासवान, कमलेश पासवान जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके छोटे भाई हैं, डॉक्टर हैं, और महेंद्र पाल सिंह पिपराइच से आते हैं, और ये दोनों लोग योगी जी के खास सिपह सलार हैं। तो थोड़ा सा इनको आकलन करना चाहिए था, थोड़ा सा पूछना चाहिए था, बहुत सारी चीजें उनके अंदर से निकल के सामने आ जाती। लेकिन फिर भी फिलहाल अच्छी बात है। देखिए, अभी चूंकि अब प्रक्रिया है, प्रक्रिया शुरू हो गई है, सरकार के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, केंद्रीय पर्यवेक्षक आ रहे हैं। चाय पार्टी में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये कल सुबह 9 बजे 9:30 बजे तक हम दर्शकों को अपने बता देंगे, क्योंकि हम पहले से मुस्तैद रहेंगे। गेट पे कौन कौन घुस रहा है ये जरूर हम अपने दर्शकों को अवगत करा देंगे। देखिए, एक बड़ी ऐतिहासिक जीत है भारतीय जनता पार्टी की, और जी बिल्कुल, यानी कल जो है वो बिल्कुल साफ हो जाए कि तस्वीर की आखिर चाय पार्टी के साथ में मंत्रिमंडल का तोहफा जो है उसमें जगह का वो भी मंत्रियों को मिलना शुरू हो जाए। दिनेश जी के साथ में कोई मौजूद है? जी दिनेश जी, गरिमा जी अपनी बात करिए। गरिमा जी, हमारे साथ जौनपुर के बदलापुर सीट से विधायक, दूसरी बार विधायक रमेश मिश्रा जी मौजूद है। विधायक जी, आपको स्वागत, बधाई बहुत बहुत, दोबारा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक चाय पार्टी है 5 कालिदास मार्ग पर 10 बजे सुबह। अब ये तो अधिकतर होता रहता है, ऐसी कोई जानकारी नहीं। वैसी ऐसी सूचना है कि जो कल शपथ लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, उन्हीं को बुलाया गया है। तो ऐसी कोई जानकारी नहीं, अभी तक हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और लेकिन आपका चर्चा में नाम है योगी कैबिनेट में? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत बड़ा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमसे बहुत सीनियर लोग हैं भाजपा में। कई ऐसे एमएलए हैं जो 4 बार 5 बार विधायक बने हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि ऐसे लोगों को भी तरहीज मिलेगी। हम तो अभी नया शुरुआत किए हैं, बाकी जैसा निर्णय रहेगा पार्टी का। चलिए, उम्मीद है क्या आपको कि कल सुबह वाली पार्टी में आप? देखिए, मैं उम्मीदों पर नहीं, हम तो विधायक बन गए, हम तो इतने में ही खुश हैं कि भाजपा ने मुझे दूसरी बार विधायक बनने का अवसर दिया। हमारे यहाँ उम्मीद कोई नहीं करता है, जो नेतृत्व के द्वारा जिम्मेदारी मिल जाती है उस जिम्मेदारियों का निर्वहन। विधायक जी का एक वीडियो दिनेश जी वायरल बड़ा तेजी से हो रहा था, जिसमें कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसी ने अगर देखा तो एक उंगली भी रख देंगे तो खत्म हो जाएंगे। जी दिनेश जी, आप बात करिए। आपको रोकना चाहेंगे, हमारे बलदेव से विधायक जी बलदेव से विधायक हैं मौजूद,
पूरन प्रकाश जी पहले लोकदल से रहे, 2017 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से 2017 में विधायक बने, फिर से 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट से विधायक बने हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं। बलदेव जी स्वागत है आपका विधायक जी के न्यूज़ पे। राधे राधे। राधे राधे। आपके यहाँ से प्रसाद आपने बहुत खिलाया है, लेकिन कल हाँ प्रसाद मिलेगा, लेकिन कल क्या 10 बजे बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको प्रसाद पे बुलाया है कि नहीं? देखिए ये हमारी पार्टी का आदेश निर्देश है, मैं विधायक हूँ, मेरे लिए अपने आप में बहुत है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे फिर विश्वास करके मुझे जनता। पूरन प्रकाश जी कल सुबह 10 बजे चाय पार्टी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर, और उन्हीं लोगों को चाय पार्टी में बुलाया गया है जो कल मुख्यमंत्री के साथ शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, शपथ लेंगे। देखिए अभी तो कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है, आएगी पहुंचूंगा। पार्टी की तरफ से कोई सूचना नहीं? अभी सूचना कोई नहीं मिली है मुझे, अभी तो कोई सूचना नहीं है। अभी तो सूचना यहाँ पर लोक भवन में हम खड़े हैं, यहाँ 4 बजे मीटिंग की सूचना है, आई बाई देयर में यहाँ मौजूद हूँ। तो बताना नहीं चाहते या सच में सूचना नहीं? देखिएगा आपके सामने कुछ हमारा तो जो हमारी भारतीय जनता पार्टी में मिथ्या झूठ का कोई कॉलम है ही नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल पाक साफ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही है। सबका साथ, सबका विश्वास, लेकिन बताएंगे नहीं कल बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया है। सभी विधायक जो पूर्व मंत्री हैं या विधायक हैं वो किसी भी तरह से ये खोलने को तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है कि मुझे कल चाय पे बुलाया गया है कि नहीं। शपथ ग्रहण के लिए जिन जिन मंत्रियों का नाम या उनको सूचना किसी भी तरह मिली है तो उनको बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया, उनको कोई बताने को वो लोग तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, यानी यहाँ पर पर्दे पर कुछ भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन मनीष जी आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार ये सवाल किया जा रहा है। मेरा यही सवाल था आपसे मनीष जी कि हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन बहुत ज्यादा है, यही वजह है कि इनकी पार्टी अब और ज्यादा मजबूती के साथ में सामने आ रही। आज भी आप देखिए विधायक लगातार यही कहते हुए नजर आए कि हम तो विधायक हैं, इतने में ही खुश हैं। मंत्री बनने को लेकर मतलब क्या हम अन्य पार्टियों की बात कर लें उत्तर प्रदेश में ही लगातार सिर्फ जो मंत्री बनना चाहते हैं वो नहीं, जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वो भी लड़ने लग जाते हैं, वो भी सामने सोशल मीडिया पर, मीडिया के सामने। और गरिमा जी आपको 1 मिनट रोकना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी आप बात करिए। गरिमा जी आपको 1 मिनट रोकना चाहेंगे। परिवहन मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं जो पिछले रिज्यूम में योगी कैबिनेट में परिवहन मंत्री रहे, और उन्हीं से जानेंगे अशोक कटारिया जी। अशोक कटारिया जी कल 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पे चाय पे बुलाया गया है उन लोगों को जिनको कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शपथ लेना है, तो ऐसी सूचना कुछ है आपको क्या? नहीं, मुझे तो कोई ऐसी सूचना नहीं है। आप वर्तमान पिछले रिज्यूम में मंत्री रहे। हाँ, मुझे कोई ऐसी सूचना अभी नहीं। नहीं कोई सूचना है या बताना नहीं चाहते? नहीं, कोई सूचना नहीं है। तो ये हैं, देख रहे हैं ब्लड प्रेशर बढ़ा दे रहे हैं आप दिनेश जी कि उनको बुलाए। बिल्कुल दिनेश जी आप लगातार बात करते रहिएगा, जो भी मेहमान आपके साथ में जुड़ते रहें। और मनीष जी बिल्कुल, तो असीम अरुण हमारे साथ दिनेश जी के साथ में बातचीत करते हुए हमारे साथ हैं, पहली बार बीआरएस लेके विधायक बने। असीम जी आपका स्वागत है। पहले आप अधिकारी थे, अब माननीय के नीति पर आपको स्वागत है और बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया, 2/3 बहुमत दिया, और साथ साथ 37 साल के बाद कोई सरकार और योगी जी को वापस दोबारा सरकार चलाने का निर्देश दिया। ये बहुत बड़ा जनादेश है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सबके सामूहिक कंधों के ऊपर है, और मुझे पूरा विश्वास है पूरी पार्टी एक एक कार्यकर्ता लगन के साथ इसको पूरा करेगा। सर एक सवाल सीधा है, जवाब सीधा दीजिएगा। कल सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर 5 कालीदास पे चाय पार्टी है, उन्हीं लोगों को आमंत्रित किया गया है जो कल उनके साथ शपथ लेंगे, तो ऐसी सूचना आपको भी है? बड़ा चर्चा है आपके नाम का। हमारी पार्टी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पार्टी नहीं है, हम लोग की सामूहिक महत्वाकांक्षा जरूर होती है कि राष्ट्र निर्माण के लिए देश के लिए क्या योगदान व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। मेरी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, ना ही मुझे पूरा विश्वास है पार्टी में किसी और की है, ऐसा काम है।
थैंक यू। तो असीम जी थे जिनका सीधा कहना है, गरिमा आपको बता दें। बिल्कुल 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 असीम अरुण से आपने बातचीत की और देखा हमने यहाँ पर वो भी कहते हुए आए। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा दें, अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे और अमित शाह पहुंच चुके हैं लखनऊ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज पर आपको हम दिखा दें। गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ यूपी के पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। स्वागत करने के लिए यहाँ पर योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे थे एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए। साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और उनके स्वागत करने के लिए आप देखिए यहाँ पर कतार में खड़े हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। तो ये अहम जानकारी, अमित शाह लखनऊ पहुंच चुके हैं और अब शाम 4 बजने के साथ ही इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी और साथ ही साथ दिनेश शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं और ऑडिटोरियम में एक और जहां बैठक की शुरुआत 4 बजे हो जाएगी, उससे पहले ये सीधी तस्वीरें आपको हम एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं जहां पर पहुंच चुके हैं अमित शाह। योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया और भी लोग यहां पर कतार में खड़े होकर उनका स्वागत करने के लिए नजर आए हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और महा कवरेज के न्यूज पर लगातार जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें विधायक दल की बैठक में अमित शाह की मौजूदगी उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक के तौर पर ये बनाए गए हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाना है। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर ये आप देखिए स्वागत करते हुए लोग नजर आ रहे हैं अमित शाह का और एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंच चुके हैं। ये बड़ी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे हुए हैं और अब यहीं से रवाना हो जाएंगे लोक भवन सभागार के लिए और वहीं पर बैठक होगी। शाम 4 बजे बैठक की शुरुआत हो जाएगी। अमित शाह लखनऊ पहुंच चुके हैं। रघुवर दास भी उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक बनाए गए थे। अमित शाह और रघुवर दास की मौजूदगी भी देखने को मिलेगी और इस मौजूदगी के साथ ही बैठक की शुरुआत होगी। शाम 4 बजे ये बड़ी बैठक शुरू हो जाएगी और एक्सक्लूसिव तस्वीर के न्यूज पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक में अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे। लखनऊ से यह बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक बनाए गए अमित शाह और रघुवर दास और थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। विधायक दल की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से। लगातार के न्यूज की टीम आप तक हर एक अपडेट सबसे पहले पहुंचा रही है। शाह की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा विधायक दल का नेता। यह बड़ी जानकारी। योगी 2.0 में युवाओं को मंत्री बनाने पर जोर दिए जाने की बात और ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। विधायक दल की बैठक में अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होंगे। पर्यवेक्षक उत्तर प्रदेश के अमित शाह को बनाया गया। अमित शाह की मौजूदगी में ही योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बेहद अहम दिन बताया जा रहा है क्योंकि विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे शुरू हो जाएगी और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। 8 से 10 युवा मंत्री बन सकते हैं जो 40 साल से कम की उम्र के बताए जा रहे हैं। यानी युवाओं पर जोर दिए जाने की बात। युवाओं का प्रदेश उत्तर प्रदेश कहा जाता है और इसी कड़ी में अब मंत्रिमंडल में भी युवाओं को बड़ी जगह दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि 8 से 10 ऐसे मंत्री हो सकते हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है। तो थोड़ी ही देर में इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। अमित शाह लखनऊ पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं कार में बैठकर और यहीं से सीधा लोक भवन सभागार पहुंचेंगे ऐसा बताया जा रहा है। उनको रिसीव करने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ, आपसे कुछ पलों पहले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक और आप देख सकते हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। साथ में केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी यहां पर मौजूद रहे। और अब आपको हम सीधा लेकर चलते हैं लोक भवन सभागार में जहां पर दिनेश त्रिपाठी जी लगातार विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। तो लखनऊ के लोक भवन में मौजूद हैं। हेलो जी दिनेश जी, आवाज आ रही है आपकी? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं बताऊं कि लगभग विधायकों का आना कंप्लीट हो गया है। अभी विधायक पंकज सिंह नोएडा से जो रिकॉर्ड मतों से जीते हैं वो भी आ गए हैं। कई मंत्री जो पिछले रिज्यूम में मंत्री रहे हैं वो भी आ गए हैं। पंकज जी भी आ चुके हैं, नोएडा से विधायक है, दूसरी बार लगातार रिकॉर्ड मतों से जीते हैं पंकज सिंह।
बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और लखनऊ में लोक भवन के अंदर ही दिनेश त्रिपाठी जी लगातार मौजूद हैं। हर एक तस्वीर सबसे पहले पहुंचा रहे हैं और अब से कुछ देर में ही हमारे कैमरे पर पंकज सिंह को आप सुनेंगे, जहां पर आपको बता दें कि वो भी आज विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। नोएडा से विधायक हैं पंकज सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे भी हैं। और दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ आप देख सकते हैं तस्वीरें लखनऊ की, जहां पर पूरा लखनऊ इस तरह के बैनर पोस्टर्स से पटा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दूसरी तस्वीर लोक भवन के अंदर की तस्वीर है। गरिमा जी, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी मौजूद हैं। मंत्री जी, आपका स्वागत है। किन्हीं पर दोबारा जीत की बधाई है। धन्यवाद सर, कल सुबह 10 बजे एक चाय पार्टी है मुख्यमंत्री आवास पर, ऐसा बताया जा रहा है। जो कल शपथ ग्रहण में शामिल हो रहे हैं वही लोग शामिल हो रहे हैं उसमें। देखिए, मुझे भी पता नहीं उसके बारे में, आप लोगों के सुर्खियों में जरूर पढ़ रहा हूँ कि ऐसी कोई चाय पार्टी है। कहीं बताना नहीं चाहते या? तो ये है सिद्धार्थ नाथ सिंह, जिनका कहना है कि केवल ये मीडिया की सुर्खियों में है कि ये ऐसा प्रोग्राम है, लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं है। बिल्कुल, लेकिन तो ये विधायक लगातार बिल्कुल दिनेश जी, हम देख रहे हैं लगातार वहां पर हलचल भी तेज होती जा रही है, क्योंकि एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एयरपोर्ट से भी रवाना हो चुके हैं अमित शाह, यानी थोड़ी ही देर में लोक भवन पहुंच जाएंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि दयाशंकर सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, वो सबसे पहले अपने दर्शकों को हम सुना देते हैं। वहां पहुंचने के लिए मैंने कार्यकर्ताओं में और सामान्य जनमानस में भी बहुत ही उत्साह है। लोग चाहते हैं कि किसी तरह से हम वहां पहुंच जाएं, अपने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम के पास चले जाएं, पास मिल जाए। बहुत सारे हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं के लिए पास गया है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। बहुत सारे लोगों को, जनप्रतिनिधियों पर बहुत प्रेशर है कि हम भी जाना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं। हम लोगों को विधानसभा में 100 पास मिले हैं और आप समझिए 500 से ज्यादा हमारे समर्थक लखनऊ के में आ गए, जो कि 400 किलोमीटर दूर से आ गए। बहुत उत्साह है लोगों में। मैंने क्या उम्मीद है, क्या किस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार को देखते हैं, आपका अपने लेके कुछ क्या संभावनाएं हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व तय करता है कि किस व्यक्ति का कहां पर उपयोग है, और हम लोग अभी तक संगठन में काम करते रहे हैं। पार्टी ने टिकट दिया, विधायक बन के आए हैं। पार्टी जो भी जिम्मेदारी हम सबके लिए तय करती है उसको करते हैं। हो गया बस। तो दयाशंकर सिंह को आप यहाँ पर सुने थे, जहां पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है वो हम करते हैं। लेकिन दयाशंकर सिंह का नाम भी मंत्रिमंडल की लिस्ट में बताया जा रहा है, कहा जा रहा है। पंकज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनाता है। बिल्कुल, तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर लगातार के न्यूज की टीम हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रही है। पंकज सिंह लोक भवन सभागार में पहुंच चुके हैं और हमारे संवाददाता हमारे दिनेश त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। संवाददाता भी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। दिनेश जी लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर अब से कुछ मिनटों पहले की तस्वीर है, जब अमित शाह पहुंचे थे, योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे और अब यहां से रवाना हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में 4 बजने के साथ में बैठक की शुरुआत हो जाएगी और इस बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी जी। दूसरी बार के रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले विधायक पंकज सिंह जी मौजूद है। पंकज जी, दोबारा जीतने के लिए आपको के न्यूज की तरफ से बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सर, आपके नाम को लेकर योगी कैबिनेट में बड़ी चर्चा है। इन सब चीजों पर मेरा बोलना उचित नहीं है। कल सुबह एक चाय पार्टी है, सुबह 10 बजे 5 कालीदास पर होगी चाय पार्टी। जिन लोगों को, ऐसा बताया जा रहा है कि जिन लोगों को शपथ लेना है मुख्यमंत्री के साथ, उन्हीं लोगों को बुलाया गया है। क्या सूचना है आपको? तो मुझे ये सूचना नहीं पक्का बताना नहीं चाहते या है नहीं? अब मुझे इस पर कुछ बोलना नहीं। तो अगर मैं देख सकते हैं कि किस तरह बता रहे हैं कि मुझे किसी भी तरह की सूचना नहीं, हंस के केवल प्रश्नों को टालने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे जो विधायक हो या मंत्री हो, वो केवल ये टालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मेरे जबान से यह ना निकल जाए कि हाँ मुझे बुलाया गया है, और किसी तरह से संगठन या संगठन के ऊपर के लोग उस पर कोई टिप्पणी करें या उस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाएं। बिल्कुल, यानी कोई भी अभी खुलकर बोलना नहीं चाहता है। कल सुबह का इंतजार करना होगा, नए सूरज की किरणों का इंतजार करना होगा, उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। और मनीष जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं
मनीष जी के पास चलेंगे। गरिमा जी, आपको रोकना चाहेंगे, आशीष पटेल जी हमारे साथ हैं। थोड़ा सा क्या थोड़ा सा 2 मिनट। अरे मुझे कल सुबह 10 बजे चाय पार्टी है मुख्यमंत्री जी के यहाँ 5 कालीदास पे, उन्हीं लोगों को बुलाया गया है, बताया जा समय रहा है। आने पे आपको बता दिया जाएगा। समय आने पे आपको बता दिया जाएगा। समय आने पे ये आशीष पटेल थे, अपना दल एस के आशीष पटेल, जिनका कहना है समय आने पर बताया जाएगा। लेकिन कोई भी विधायक, वो चाहे सहयोगी दल का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि उनको बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया है। बिल्कुल, यानी कोई भी बात जो है वो अभी तक सामने नहीं आ पा रही। मनीष जी, आपने देखा यहाँ पर छोटे बड़े हर एक व्यक्ति से लगभग दिनेश जी ने कल की चाय पार्टी को लेकर सवाल कर लिया, लेकिन तस्वीर जो है वो अब तक साफ नहीं हो पाई है। सूरज उगने का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही समझ में आएगा कि चाय किसको किसको मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात, मैं अनुशासन की बात कर रही थी, क्या यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होती है इन्हीं सब कारणों की वजह से? देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा जो कि ये जो लड्डू है वो कल 10 बजे ही फूटेगा। लोगों ने संजो के रखा है अपने अंदर जो है। फिलहाल हालांकि दिनेश जी ने बहुत लोगों की धड़कनें जरूर बढ़ा दी, हर एक विधायक से लेके और मंत्री तक सबसे इन्होंने सवाल पूछा, लेकिन कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं हुआ कि उन्हें चाय पार्टी में बुलाया गया है कि नहीं। 2-3 चीजें गरिमा मैं और समझाना चाहूंगा अपने दर्शकों को। आपने अभी देखा, अभी कुछ देर पहले अमित शाह जब एयरपोर्ट पहुंचे थे तो वहां एक बड़ा साफ संकेत मिला। मैं शायद आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दर्शकों के साथ शेयर कर रहा हूं कि जब अमित शाह वहां पे पहुंचे थे, एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, तो उनके विमान के पास आप देखिए कौन कौन लोग गए थे। उनके विमान के पास पहुंचने वालों लोगों में मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे, उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष थे। जब वो आगे बढ़े तो जब वहां लाइन लगा के जो लोग स्वागत करने के लिए खड़े थे, उसमें दिनेश शर्मा खड़े थे। तो ये एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी है और चुभी है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये संकेत है, ये संकेत जैसा कि अभी बता रहे थे दिनेश जी, कुछ देर पहले बता रहे थे कि डॉक्टर दिनेश शर्मा को शायद मंत्रिमंडल में जगह न दी जाए। तो मुझे लगता है कि इस बात का साफ संकेत हम और आपने जो है वीडियो के माध्यम से देखा कि चूंकि 2 लिस्ट बनाई जाती है जब भी कोई वीआईपी आता है। एक वो होता है जो उनके जहां वो उतरते हैं वहां तक पहुंचता है, और दूसरी लोग वो होते हैं जो थोड़ा सा सेकेंडरी लिस्ट में आते हैं। दिनेश शर्मा उस जगह पर खड़े थे जहां प्रवक्ता खड़े थे, जहां पार्टी के नेता खड़े थे, जहां छोटे मोटे पदाधिकारी खड़े थे। तो ये तो देखिए तय मानिए आपकी दिनेश शर्मा जी का तो मामला गोल ही है। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य, हम लोग चूंकि काफी देर से चर्चा कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य की बात चल रही है कि केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ाया जाएगा, कम किया जाएगा, छोटा रहेगा, काटा जाएगा। लेकिन ये लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो केशव प्रसाद मौर्य का मामला है वो स्पष्ट होता जा रहा है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसा लग रहा है कि मुहर लगा दी है, और केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा और उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के भी एक विनर जैसे होता है ना कि एक विनर वाली पोजीशन में वो हैं। हालांकि अंदर अंदर कहने के लिए, जानने के लिए सब लोग जानते हैं कि किस तरह की खींचतान चीजों में बनी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पर जो है 1 घंटे में आपको सभी चीजें जानकारी, सुबह 10 बजे 1 घंटे में अभी आपको सभी चीजें जानकारी मिलेगी। तो ये नीलकंठ तिवारी जी थे, जिनका कहना है कि 1 घंटे बाद पता चलेगा, अभी कुछ ऐसी सूचना नहीं है। तो गरिमा, कुल मिला के यही निकलता है सार कि कोई भी विधायक या मंत्री, वो चाहे वरिष्ठ हो या कनिष्ठ हो, कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि कल उनको चाय पार्टी में बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया है। तो वो सब यही चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से मेरी तरफ से ये प्रश्न न लिखो, उनको सूचना है नहीं है, ये तो वही जानते हैं या पार्टी जानती है। लेकिन ये कोई भी मीडिया के सामने बताने को तैयार नहीं है कि उनको कल 10 बजे बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो शपथ ग्रहण में रहेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे, इस पर कोई भी विधायक या मंत्री सीनियर या जूनियर बोलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, यानी अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो सामने मीडिया के देने को तैयार नहीं है, लेकिन लगातार हमें हर एक तस्वीर पहुंचा रहे। मनीष जी, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। नहीं, बिल्कुल वही मैं कह रहा था कि ये तमाम चीजें स्पष्ट हो गई हैं। बाकी दिनेश जी ने लोक भवन का माहौल और गर्म कर दिया है। हमको लगता नहीं कि किसी पत्रकार ने इतने सवाल दागे होंगे किसी भी विधायक, नेता, मंत्री से कि आप चाय पार्टी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और फिलहाल देखिए कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएंगी अभी थोड़ी देर में। अमित शाह, जिनका इंतजार था, सबको इंतजार था,
वो आ चुके हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उनको एयरपोर्ट से लेकर रवाना हो चुके हैं। 4 बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी हैं। कुछ देर बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कम से कम इस जो सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले ये स्थिति तो जरूर स्पष्ट हो जाएगी कि योगी का कैबिनेट जो 2.0 होगा उसमें डिप्टी सीएम रहेंगे या नहीं। बाकी चीजों के लिए कल 10 बजे तक की चाय पार्टी का हमें इंतजार करना पड़ेगा कि वहां 5KD कौन कौन पहुंचता है। और निश्चित रूप से जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं, अंदाजा लगाया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि इस बार में योगी कैबिनेट में बहुत सारे चेहरे चौंकाने वाले होंगे। बहुत सारे नए युवाओं को मौका दिया जाएगा। जातिगत समीकरण इस तरीके से साधे जाएंगे, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, ऐसे लोगों को कार्यभार दिया जाएगा जो कम से कम 2024 में जो बीजेपी के वोटर्स हैं उन्हें बांध के रखें। क्योंकि पंचायत चुनावों में हश्र देख चुकी है भारतीय जनता पार्टी कि किस तरीके से अगर जनता नाराज होती है तो किस तरीके से जिस पार्टी को अपने सर आंखों पे बिठा के उसने 2017 में 325 सीटें दी थी, उन्हें किस तरीके से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। हालांकि चूंकि निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और इन लोगों की मेहनत है जो एक बार इतना बड़ा मैंडेट मिला है 273 सीटों के साथ, एक बार फिर वो पार्टी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार बनाने में संगठन ऐसी कोई गलती नहीं करेगा, केंद्रीय नेतृत्व कहीं कोई ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे कहीं भी किसी भी तरह का असंतोष फैले। और जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी, चूंकि राम राज की बात करती है योगी आदित्यनाथ की सरकार, तो उम्मीद हमारी भी होगी कि जो कैबिनेट के जो मंत्री हो वो वास्तव में राम राज के रूप को साकार करें, उत्तर प्रदेश में राम राज को उतारने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, यानी यही उम्मीद है कि राम राज जिसको लेकर लगातार बड़ी बड़ी बातें कही थी वैसा ही राज इस बार भी हो और कैबिनेट का जो चुनाव होता है वो भी इस तरह से हो। तो आ रहे हैं भगवादारी को लेकर लगातार हमारी महाकाव्य जारी है, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहा है। कहीं मजा आएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तह। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शुक्रवार को 18वीं विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।